जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव बहिष्कार में जाना पड़ा तो चुनाव बहिष्कार में भी जाएंगे। मेरी मांगे पूरी हो, हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं। अभी हम पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं भारी भीड़। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो भीड़ है ये बिहार के लोहार हैं। जी हाँ, बिहार के लोहार एसटी आरक्षण को लेकर अधिकार रैली पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित किए हुए हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं भारी भीड़। चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। एसटी अधिकार रैली और जो इतना भीड़ जमा हुई है, क्या इसका असर सरकार पर होते दिख रहा है आपको? आप अनुभवी हैं। ये हम लोग एसटी की जो रैली है इसको आप एसटी की रैली नहीं कहिए। हम लोगों का लोहार जाति का 1950 से संविधान में हम लोग अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में है। पूरे देश के पॉलिटिशियन चाहे जिस दल का हो, सारे लोग इस कास्ट के साथ छलावा किया। हम लोग मूल जाति लोहार है, विश्वकर्मा के वंशज लोहार है और बिहार सरकार के कुछ पूर्ववर्ती सरकार में इस लोहार को कमार कर्मकार के उप जाति दिया गया और हम लोग लोहार के मूल जाति से हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया है। देखिए, दरअसल है क्या, हम जिस समुदाय से आते हैं वह समुदाय आजादी के बाद से ही मतलब शिक्षा से वंचित रहा है। बाद के दिनों में लोग जब शिक्षित होने लगे, अब जब उनके हक के बारे में पता चलने लगा तो लोग खोजने लगे कि आखिर हमारा अधिकार है क्या। उस अधिकार को लेकर के लोगों के द्वारा इस तरह की रैली आप देख रहे होंगे। यह लोहार की पहली रैली है जो दिखाइए, ये लोहार की पहली रैली है मिलर हाई स्कूल में, सरकार को यह बताने के लिए कि लोहार अब जाग गया है। अगर लोहार की 3 मांगे जो प्रमुख है अगर नहीं मानी गई तो आने वाला लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में लोहार समाज अपनी ताकत के बदौलत केंद्र और राज्य सरकार को बताने का काम करेगी कि आपने जो मेरे साथ धोखा किया है उसी के तर्ज पर हम भी आपको धोखा देंगे। हमारी जो 3 मांगे हैं, इसमें पहला है कि हम ऑलरेडी पहले से शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, संविधान में दर्ज है हमारा एसटी, लेकिन इन लोगों के जरिए, राजनेताओं के जरिए हमारे अधिकार से हमको वंचित रखा जा रहा है और हमारे वोट को भी लूटा जा रहा है लॉलीपॉप दे करके। अब हम लोग लॉलीपॉप में फंसने वाले नहीं है। दूसरा मांग हमारा है कि बिहार सरकार ने अभी जाति आधारित गणना किया है। उस जाति आधारित गणना में लोहार जो बिहार की मूल जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसको कमार की उपजाति बना करके रख दिया है, जिसका कि पूरे बिहार के लोहारों ने विरोध किया और जनगणना का बहिष्कार किया, गणना का बहिष्कार किया। उसके बावजूद इस ढीठ सरकार ने गणना करवाया और अपने कर्मचारियों को जबरदस्ती उस पर कहा कि जो लोग गणना नहीं करवा रहे हैं अगल बगल से पूछ करके उसको गणना करवा लो। और उन्होंने खाना पूर्ति का काम किया है। इसलिए बिहार सरकार से हमारा मांग है कि हम कमार नहीं लोहार है, हमको लोहार ही रहने दिया जाए। तीसरा डिमांड है हमारा कि आज तक आजादी कितने वर्षों बीत जाने के बाद भी लोहारों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई है। यह कहीं न कहीं लोहारों के साथ सरासर धोखा है और इसी धोखा को चिन्हित करने हुए पूरे बिहार के लोहार एक बैनर के नीचे आकर लोहार संघर्ष मोर्चा नाम की बैनर को बनाकर उमेश विश्वकर्मा को अपना नेता मानकर आज इस रैली का आयोजन किया है। और रैली को आप देख रहे हैं कि पूरी तरह सफल है। अगर सरकार इस रैली से
अगर सबक नहीं लेती है तो आने वाला विधानसभा लोकसभा चुनाव में हम इसको जवाब देने का काम करेंगे। मेरा नाम श्यामदेव विश्वकर्मा, नवादा जिला अध्यक्ष लोहार समाज। कोई पार्टी से भी जुड़े हैं आप, राजनीतिक पार्टी? हम CPIML के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। जैसे एक सवाल सर हम पूछेंगे, पूरा जनता को दिखाइए जी सबके सामने। जैसे वोट बहिष्कार की बात तो आती है, लेकिन हमारे जैसे आपके समाज में, लोहार समाज में कोई JDU से जुड़ा हुआ है, कोई BJP से जुड़ा हुआ है, और अभी जो है खास करके अभी हम दो पार्टियों को दे रहे हैं विशेषतः जो है JDU और BJP, अभी दोनों भी सत्ता में है। तो क्या चुनाव से पहले वोट बहिष्कार के साथ साथ यदि BJP और JDU आपका अधिकार नहीं देती है, तो क्या JDU से जुड़े हुए जो नेता हैं बिहार के या BJP से जुड़े हुए नेता वो भी इस्तीफा देंगे? देखिए, ऐसा है कि आज कार्यक्रम हो रहा है और पूरे राज्य से लोहार समुदाय पहुंचे हुए हैं और आज हम लोग अपना एकता प्रदर्शित करने आए हैं। यह प्रदर्शन सरकार देख ले, इसको समझ ले। सरकार के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को आज आना है, माननीय उमेश जी को, और उप मुख्यमंत्री सम्राट जी को भी आना है, और साथ में केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस को भी आना है, देवेश चंद्र शर्मा जी भी आ रहे हैं। अगर ये आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग एक अल्टीमेटम उनको देंगे। अल्टीमेटम में रहेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव तक अगर हमारी मांगे आप लोग मान लेते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। अगर हमारी मांगे में नहीं मानी जाती है तो तुरंत हम लोग पटना में ही एक बैठक करके चुनाव बहिष्कार में जाना पड़ा तो चुनाव बहिष्कार में भी जाएंगे। अगर काला झंडा दिखाना पड़ा अगर लोकसभा चुनाव के दौरान तो काला झंडा भी दिखाएंगे और तमाम तरह के प्रतिरोध पूरे राज्य के जिलों में इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे और सरकार को बताने का काम करें कि अब हम आपसे अपना अधिकार लेंगे और नहीं तो आप यहाँ से बैरल लौट जाइए। सरकार जो किया है वो जिसको थाली परोसने का काम किया फिर छीन लेने का काम किया है। कुछ दिन पहले आरक्षण मिला तो कुछ लोग साथी दोस्त बेटा बेटी का नौकरी हुआ और फिर वो थाली को छीन लिया गया वापस। ये सरकार का नीति नहीं चलेगी और नहीं चलने देंगे। लोहार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद, मेरी मांगे पूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में हम अपना अधिकार लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, हम अपना अधिकार लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। देश की तब दोनों सरकारें होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देश की दोनों सरकारें होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के लोहार में कितना उत्साह है। इस बार सरकार की दृष्टि निश्चित ही इन पर पड़नी चाहिए, क्योंकि जैसा कि इनका कहना था कि सरकार के नजर में ऐसा था कि लोहार बिखरे हुए हैं, एक नहीं है। पार्टी एक बैनर तले आ गए हैं, लोहार संघर्ष मोर्चा, और उसी के बैनर तले देखिए आज यहाँ विशाल जनसभा का आयोजन किया गया सरकार को अपना एकता दिखाने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।